नमस्कार प्यारे मित्र। आज हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो जैन धर्म में आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं जैन धर्म के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं जैन धर्म के संस्थापक का। तो अगर हम इसके संस्थापक की बात करें तो जैन धर्म का जो स्थापना हुआ है वो ऋषभ देव के द्वारा हुआ है। ये जो ऋषभ देव थे ये जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। ऋषभ देव के बाद कुल जैन धर्म में 24 धर्मगुरु हुए, जिसको हम लोग जैन धर्म में तीर्थंकर के नाम से जानते हैं। जैन धर्म में कुल 24 धर्मगुरु हुए, जिसे जैन धर्म में तीर्थंकर के नाम से जाने जाते हैं। और पहले तीर्थंकर की बात हम करेंगे तो ऋषभ देव ही हुए, यानी जैन धर्म का संस्थापक और पहला तीर्थंकर वो ऋषभ देव हुए। इस बातों को ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं ऋषभ देव के बारे में। ऋषभ देव को 2 पुत्र हुआ करते था। एक का नाम था भरत, जो कि सबसे बड़ा पुत्र था, और दूसरे पुत्र का नाम था गोमतेश्वर। ये जो भरत है, ऐसी मान्यता है इसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है, ऐसा जैन परंपरा का मानना है। और ये जो गोमतेश्वर है इसका दूसरा नाम बाहुबली है। इसको ध्यान रखना है, गोमतेश्वर का दूसरा नाम बाहुबली। ऐसे भी मान्यता है कि बाहुबली को 200 हाथियों का बल था। 2015 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था बाहुबली। उसके डायरेक्टर एस.एस. राजामौली थे। वो बाहुबली जो नाम अपने फिल्म का लिया था वो गोमतेश्वर के नाम पर ही रखा था। एक और इम्पोर्टेंट बात हम आपको बता दें कि ये जो गोमतेश्वर की जो मूर्ति है श्रवण बेलगोला में, जब स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं बनी थी उससे पहले भारत की सबसे बड़ी मूर्ति जो हुआ करती थी वो गोमतेश्वर की मूर्ति हुआ करती थी। तो इसको भी ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं जैन धर्म के अगले तीर्थंकर की। हम शुरू में आपको बताए थे कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। इस 24 तीर्थंकर में पहले तीर्थंकर की बात हमने की। इसके अलावा 23 और तीर्थंकर हैं, लेकिन इतिहासकारों को इन 23 तीर्थंकर का पुख्ता सबूत नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हम इन 23 के बारे में विशेष जानकारी हमें प्राप्त नहीं है। लेकिन इसमें से कुछ प्रमुख है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आप जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर के बारे में जान लिए कि जो कि ऋषभ देव हैं। अब हम बात करते हैं अगले तीर्थंकर। अगले तीर्थंकर जैन धर्म के जो महत्वपूर्ण हैं वो है 22वें तीर्थंकर। इसको भी ध्यान रखिए, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर। जैन धर्म के 22वें जो तीर्थंकर है वह है अरिष्ट नेमि। अब ये जो अरिष्ट नेमि हैं और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव, इन दोनों का उल्लेख वैदिक काल पढ़ने के क्रम में हमने पढ़ा था एक वेद जिसका नाम था ऋग्वेद। इस ऋग्वेद में ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि के नाम की चर्चा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस जैन तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है तो वह है ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है आपको कि ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि का उल्लेख किस वेद में मिलता है तो वह ऋग्वेद है। इसके बाद हम महत्वपूर्ण तीर्थंकर की बात करते हैं जो कि 23वें नंबर के तीर्थंकर हैं, जिनका नाम है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के बारे में कई जानकारियां हमें उपलब्ध है। ये जो पार्श्वनाथ थे इनके पिता का नाम अश्वसेन था। इसके जो पिता थे वह काशी के राजा थे और काशी की राजधानी उस समय हुआ करती थी वाराणसी। ये जो वाराणसी है वर्तमान में
वाराणसी के आसपास का क्षेत्र पड़ता है जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगर आपसे पूछेगा कि अश्वसेन या फिर पार्श्वनाथ किस वंश के राजा थे तो वो इक्ष्वाकु कुल के राजा थे। ये पार्श्वनाथ जो थे इन्होंने 4 बातें कही। पहला कि आपको सदा सत्य बोलना है। दूसरी बात है हिंसा नहीं करना। तीसरी बात इन्होंने बताया कि चोरी नहीं करना। और चौथी बात इन्होंने बताया कि धन संग्रह नहीं करना है। ये कुल 4 बातें इन्होंने बताई है। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, जैसे कि चोरी नहीं करना, इसके लिए जैन धर्म में अस्तेय शब्द का प्रयोग किया गया है। अस्तेय। धन संग्रह नहीं करना, इसके लिए अपरिग्रह। और सदा सत्य बोलना, इसके लिए सत्य का। और हिंसा नहीं करना तो अहिंसा। ये 4 बातें इन्होंने बताई है पार्श्वनाथ ने। अब सबसे महत्वपूर्ण जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर की हम बात करते हैं, जिसका नाम है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बारे में हम लोग अब बात करेंगे, जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। महावीर स्वामी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वह 540 ईसा पूर्व में हुआ था। सबसे पहले हम इसके जन्म की बात करते हैं। इसका जन्म जो हुआ था वह 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इसका जन्म हुआ था, आपको ध्यान रखना है, कुंडग्राम में। कुंडग्राम, उस समय कुंडग्राम वैशाली में पड़ता था, लेकिन ये जो कुंडग्राम है वर्तमान में मुजफ्फरपुर जिला में पड़ता है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में। इस बात को भी ध्यान रखना है। अगर हम इसके बचपन की बात करें तो बचपन में इसका नाम वर्धमान हुआ करता था, यानी इसका बचपन का नाम वर्धमान था। और इसके पिता का नाम, इसके पिता सिद्धार्थ थे। इसके पिता का नाम सिद्धार्थ था। और अगर हम इसके कुल की बात करें, यानी इसके पिता किस कुल से बिलोंग करते थे, तो वो है ज्ञात्रिक। तो इन बातों को भी ध्यान रखना है। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था 540 ईसा पूर्व में। और ये जो कुंडग्राम जगह है वर्तमान में मुजफ्फरपुर जिला में है। इसके बचपन की नाम की बात करें तो इसके बचपन का नाम वर्धमान था और इसके पिता सिद्धार्थ थे, जो कि ज्ञात्रिक कुल से बिलोंग करते थे। अगर इसकी माँ का नाम हम बात करें तो इसकी माँ का नाम त्रिशला थी। ये पिता ज्ञात्रिक कुल से बिलोंग करते थे और माँ जो त्रिशला थी ये लिच्छवी वंश के थी, लिच्छवी वंश से बिलोंग किया करती थी। उसके बाद आगे हम बात करते हैं इसकी पत्नी का नाम। तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था और इसकी पुत्री के नाम की बात हम करें तो इसकी पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शनी। अनुज्जा, कहीं कहीं अनुज्जा लिखा हुआ मिलेगा या फिर इसी को प्रियदर्शनी या कहीं प्रियदर्शना नाम लिखा हुआ मिलेगा। एक बार हम लोग देख लेते हैं फिर से।
महावीर स्वामी जो है इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। वर्तमान में ये मुजफ्फरपुर जिला में पड़ता है। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक कुल से बिलोंग करते थे। लेकिन अगर इसकी माँ की बात करें तो इसकी माँ का नाम त्रिशला था, जो कि हम वंश की बात करें तो लिच्छवी वंश की थी। इसकी वाइफ का नाम, इसकी पत्नी का नाम यशोदा था और इसकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। आगे हम बात करते हैं, बाद में अपने पुत्री का ये शादी करता है जामिल से, यानी इसके दामाद का नाम जामिल था। महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में अपने घर को त्याग दिया। इसके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। जब इसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने घर को त्याग देता है। इसका बड़ा भाई नंदीवर्धन रहता है, उसी से आज्ञा लेकर के अपने घर को त्याग देते हैं। ये जब ये अपने घर को त्यागते हैं तो इसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होता है जिसका नाम है मखली गोसाल। मखली गोसाल से इसकी मुलाकात होती है। उसके बाद 6 साल इसके साथ ये रहते हैं। उसके बाद मखली गोसाल इससे अलग हो जाते हैं और ये खुद का एक धर्म बनाते हैं जिसका नाम है आजीवक संप्रदाय। तो इसको ध्यान रखना है एक बात कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है, तो वह है मखली गोसाल। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना है। लगभग 12 वर्ष तक ये कठिन परिश्रम करते हैं रिजुपालिका नदी के किनारे। इसको भी ध्यान रखना है। लगभग 12 साल तक रिजुपालिका नदी पर ये परिश्रम करते हैं, तपस्या करते हैं, तब जाकर के इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। 12 साल के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये उसका नाम है, ये रिजुपालिका नदी के किनारे जहाँ करते हैं उसका नाम है जुम्भिक ग्राम। यहीं पे वो तपस्या करने के लिए बैठते हैं रिजुपालिका नदी के किनारे और 12 वर्ष के बाद इसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इसे लोग कई नामों से जाने लगते हैं। यानी ये जो अब तक बचपन में वर्धमान के नाम से जाने जाते थे, इनको ये कई नाम से जाने जाते हैं। जैसे इनको जीन लोग कहने लगते हैं, जीन, कैवल्य या फिर कैवल्य, या फिर ये एक और निर्ग्रंथ। ये निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन, यानी बंधन से बिल्कुल अलग। तो जैन धर्म में जैसे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है 12 वर्ष के बाद, तो ये जैन या फिर कैवल्य और निर्ग्रंथ कहलाने लगते हैं। और जो इसको मानते हैं, इनको फॉलो करते, वही लोग संभवतः ऐसा माना जाता है कि जैन कहलाएं। आगे हम बात करते हैं, जैसे ही इसको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो एक महिला शिष्य की अगर हम बात करें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहला महिला शिष्य कौन बना, तो इसको नाम आपको याद रखना है चंदना। तो ये चंदना जो थी वो पहला महिला जो शिष्या थी इसके, वो चंदना थी। तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। आगे हम बात करेंगे, पहले तो महिला शिष्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं। चंदना जो थी प्रथम महिला शिष्य जो बनते हैं इसका चंदना। और अगर हम पुरुष की बात करते हैं तो पुरुष जो पहला बनते हैं वो इसी का दामाद जो जामिल थे, वो इनके शिष्य बनते हैं जामिल। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। एक महत्वपूर्ण बात और याद रखना है कि मथुरा प्राचीन काल में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। इसको भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए कि प्राचीन काल में जैन धर्म का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा हुआ करता था, तो वह है मथुरा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। उस समय एक जनपद हुआ करता था सूर्यसेन।
इसी सूर्यसेन महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी मथुरा। तो इन बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब महावीर स्वामी जीवित थे उसी समय महावीर स्वामी जो उनका अनुयायी था उनको 11 भागों में बांट दिए। महावीर स्वामी अपने जीवित रहते ही वो जो उनका अनुयायी थे उनको 11 भाग में बांट दिए। ये जो 11 भागों में बांटे वो आपको क्या कहलाएं? गंधर्व कहलाएं। गंधर्व कहलाएं या गंधर्व भी कहीं कहीं लिखना हुआ मिलता है, इसको ध्यान रखेंगे। वो क्या कहलाएं? गंधर्व कहलाएं। इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें से 11 से 10 जो थे गंधर्व खत्म हो गए और केवल एक ही गंधर्व बचा जिसका नाम था आर्य सुधर्मा। आर्य सुधर्मन ये था, आर्य सुधर्मन एक गंधर्व था, वही जीवित बचे। बाकी सारा का सारा खत्म हो गए। 10 का 10 क्या हो गए? खत्म हो गए। 11 से 10 खत्म। अब जैसे ही महावीर स्वामी की मृत्यु होती है 468 ईसा पूर्व में, महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में होती है। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि मल की राजधानी उस समय 2 हुआ करती थी। एक महाजनपद था मल, इसका राजधानी हुआ करता था कुशीनगर और पावापुरी। तो यहीं पे इसकी मृत्यु हुई थी महावीर स्वामी की। इसके बाद लगभग कई वर्ष के बाद 300 ईसा पूर्व में, हम इसको मिटाते हैं, ईसा पूर्व में क्या होता है? अकाल पड़ता है मगध में। जब अकाल पड़ता है मगध में तब महावीर स्वामी के 2 शिष्य हुआ करते थे। एक का नाम था भद्रबाहु और दूसरा का नाम था स्थूलभद्र। तो जो भद्रबाहु थे वो अपने सारे शिष्य को लेकर के वो मगध छोड़ करके दक्षिण भारत की तरफ चले जाते हैं, यानी कर्नाटक चले जाते हैं। हमने बात की 300 ईसा पूर्व में मगध में अकाल पड़ता है। ये जो अकाल है लगभग 12 साल तक रहता है, 12 वर्ष तक का अकाल रहता है। इसमें जो जैन धर्म थे, महावीर स्वामी के 2 अनुयायी थे। एक का नाम था भद्रबाहु और दूसरे का नाम था स्थूलभद्र। जब 300 ईसा पूर्व में मगध में अकाल पड़ते हैं तो भद्रबाहु स्थूलभद्र से कहते हैं कि देखो यहाँ तो अकाल पड़ गई है, हमें कोई ना कोई उपाय करना चाहिए या इस जगह को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। इस बात को स्थूलभद्र मानने से इनकार करते हैं, जिसके वजह से दोनों में मतभेद हो जाता है। जब मतभेद हो जाता है तो भद्रबाहु स्थूलभद्र को छोड़ करके ये दक्षिण भारत चले जाते हैं। दक्षिण भारत में कर्नाटक की तरफ चले जाते हैं और जो स्थूलभद्र रहते हैं वो मगध में ही रुक जाते हैं। उसके बाद मगध 12 वर्ष के बाद जब अकाल ख़त्म होती है तो भद्रबाहु वहाँ से लौट करके आते हैं मगध में। तब जो भद्रबाहु के शिष्य हुआ करते थे, यानी भद्रबाहु के बातों को मानते थे, वो लोग दिगंबर कहलाते हैं। और जो स्थूलभद्र के बातों को मानते थे वे लोग श्वेतांबर कहलाते हैं। ये जो श्वेतांबर और दिगंबर की जो बातें होती है कि जो भद्रबाहु को मानने वाले दिगंबर कहलाएंगे और स्थूलभद्र का मानने वाले श्वेतांबर कहलाएंगे। इसको सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि दिगंबर जो होते हैं, यानी भद्रबाहु को जो शिष्य हुआ करते थे, भद्रबाहु जो हुआ करते थे, ये लोग बिना कपड़ा के रहते थे।
और श्वेतांबर जो थे वे श्वेत रंग के कपड़ा पहना करते थे, श्वेत रंग के कपड़ा पहना करते थे, श्वेत। तो ये जो जैन धर्म दो भागों में बटा, दिगंबर और श्वेतांबर, तो ये कब बटा? तो पहला जैन संगीति हुआ उसी के टाइम में ये बटा दो भाग में, दिगंबर और श्वेतांबर। कैसे बटा उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला जैन संगीति ध्यान रखेंगे पहला जैन संगीति के बारे में। अगर आपसे पूछेगा पहला जैन संगीति कहाँ हुआ था, तो वो पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में पहला जैन संगीति हुआ था। और उस समय पाटलिपुत्र के शासक हुआ करते थे चंद्रगुप्त मौर्य, शासक हुआ करते थे चंद्रगुप्त मौर्य, शासक हुआ करते थे। इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। और ये जो पहले जैन संगीति हुआ, इसका अध्यक्ष का नाम भी आपको ध्यान रखना है। इसके अध्यक्ष बनाया गया था स्थूलभद्र को, इसका अध्यक्ष था स्थूलभद्र। यही जो पहला जैन संगीति होता है, इसी में ये दो भागों में बट जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। तो इस बात को ध्यान रखना है आपको। उसके बाद एक नाम है जिसका 19वें तीर्थंकर वो थे, हम बात करते हैं उसको। एक 19वें तीर्थंकर जिसका नाम है मल्लीनाथ। ये श्वेतांबर और दिगंबर हमने पढ़ा है अभी। स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो लोग थे वे श्वेतांबर कहलाए। तो ये दो मत था लोगों का। जो 19वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ, इसको लेकर के दोनों का अलग अलग मत था। जो दिगंबर थे ना, दिगंबर थे, वह उसको पुरुष कहा करते थे, और जो श्वेतांबर थे इसको महिला कहा करते थे। यानी दिगंबर के अनुसार ये क्या थे, ये दिगंबर के अनुसार पुरुष थे, और श्वेतांबर के हिसाब से ये महिला। तो इसको ध्यान रखना है। श्वेतांबर के हिसाब से ये महिला थे। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को दिगंबर के अनुसार क्या कहा गया है, महिला या पुरुष? तो दिगंबर के हिसाब से ये पुरुष थे, और श्वेतांबर के हिसाब से ये महिला थे, यानी मल्लीनाथ। ये स्पष्ट नहीं है। फिर हम बात करते हैं दूसरे जैन संगीति की। पहले जैन संगीति की बात हमने यहाँ की है, अब बात हम करते हैं दूसरे जैन संगीति की। तो दूसरा जो जैन संगीति है वह आपको 513 ईस्वी में इसका आयोजन होता है। दूसरे जैन संगीति का आयोजन 513 ईस्वी में होता है। और ये कहाँ होता है? गुजरात में एक जगह था वल्लभी। गुजरात में एक जगह था वल्लभी, ये गुजरात का एक जगह था वल्लभी। यहीं पे दूसरे जैन संगीति का आयोजन होता है। अब इसके रूलर कौन थे इसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है कि उस समय रूलर कौन से थे। लेकिन अध्यक्षता की बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष जो थे उस समय वो क्षमा श्रवण थे, क्षमा श्रवण, ठीक है, ये उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसी में जो महत्वपूर्ण कार्य इसमें क्या हुआ था, दूसरा जो जैन संगीति हुआ था, तो जो जैन शिक्षा था, जैन धर्म में जो शिक्षा दिया गया था उसको लिपिबद्ध किया गया, लिपिबद्ध किया गया, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि द्वितीय जैन संगीति में कौन सा महत्वपूर्ण कार्य हुआ, तो इसमें जो जैन धर्म की शिक्षा थी उसको लिपिबद्ध किया गया। और प्रथम जो जैन धर्म का जो प्रथम जैन संगीति हुआ था उसमें क्या किया गया, तो जैन धर्म दो भागों में बटा था, पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। इतनी महत्वपूर्ण बातें हम लोग इसमें जाने हैं। इसके अलावा जैन धर्म में एक और बातें आपसे पूछेगा, हो सकता है कि जैन धर्म में जो शिक्षा दिया गया, वो सर्वाधिक जो शिक्षा दिया गया वो किस भाषा में दिया गया, तो वो अर्ध मगधी में दिया गया, अर्ध मगधी में दिया गया था।
सर्वाधिक शिक्षा, तो इसको ध्यान रखिएगा। आज भर के लिए हम लोग इतना ही रखने देते हैं। कल हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।